ओके फ्रेंड, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव्स देख रहे थे हम लोग। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव देख रहे थे चैप्टर 1 का टॉस का PYQ, पीछे पूछे गए क्वेश्चंस। तो 2 ईयर के हमने आपको एनालिसिस करके दिखाया कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछता है ये आपका बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो हमने 2019 और 2018 दोनों का दिखाया था कंपेयर करके। बहुत ही इजी थे ये सब ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन आज इसी के द्वारा पूछा गया, बिहार पॉलिटेक्निक के द्वारा ही पूछा गया कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीवियस ईयर के। सारे ऑब्जेक्टिव्स लगभग हम कवर करेंगे और सारे सब्जेक्टिव भी, न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको न्यूमेरिकल्स करने में, जो बिहार पॉलिटेक्निक के द्वारा पूछा गया है सेमेस्टर में 5th सेम में आपके टॉस के सिलेबस में जो पूछा गया है पीछे का। न्यूमेरिकल्स बहुत ही स्टैंडर्ड हैं और बहुत ही इजी वे में आप लोग बनाइएगा। हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक एक करके और पूरा एनालिसिस भी कराएंगे। उससे आपको ये पता लगेगा कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, ये आपको पूरा खुद से आइडिया लगने लगेगा, एनालिसिस के बेसिस पर देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो SBTE के द्वारा पूछा गया है चैप्टर 1 में, टॉस के चैप्टर 1 में। तो एक एक करके हम करते हैं और ये आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर बहुत लोग रट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन सीखने हैं। रीजन्स के साथ आपके नॉलेज के बेसिस पर आंसर करना है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ताकि आप SSC JEE या अदर कम्पिटिटिव JEE वगैरह का एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव बना सकें। साथ साथ अपना थिंकिंग लेवल डेवलप करते चलिए ताकि आपकी तैयारी करने में आपको ज़्यादा भार ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, ठीक है, और करीब आपका 3-6 ऑब्जेक्टिव कल करवाए थे और 10-15 ऑब्जेक्टिव और बचे हैं चैप्टर 1 से जो पूछा जा चुका है, तो वो भी अभी करवाएंगे हम आगे। ठीक है, तो देखिए एक एक करके आप लोग बनाइए। बेंडिंग स्ट्रेस इज पहला क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चंस अच्छे हैं उसी को रखा गया है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया था 1-2 क्वेश्चन इसके पहले कि मिडिल थर्ड रूल, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे जैसे कि इस तरह के मिडिल थर्ड रूल इज वैलिड फॉर, किस तरह के सेक्शन के लिए मिडिल थर्ड रूल वैलिड है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये पूछा है। एक फिर कहता है कि मिडिल क्वार्टर रूल इज वैलिड फॉर, तो मिडिल क्वार्टर रूल किसके लिए वैलिड है आपका, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए वैलिड है। तो ये ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो अब बन ही जाएगा आपको से, तो उस तरह को हमको यहाँ पे कराने की ज़रूरत नहीं समझते। कुछ वैसे 2-4 बहुत ईजीएस्ट ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव करेंगे प्रीवियस ईयर में से भी जो आपको अलग लगेगा देखने में। ठीक है, और सिंपल देखते ही आंसर मारने वाला होगा वो तो आप खुद अगर लेक्चर सुन रहे होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस इज पहला क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन 4 देता है आपसे, आप लोग टिक कीजिए अपना अनुभव के बेसिस पर और नॉलेज के बेसिस पर। बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कहता है नाइदर ए टेंसाइल और नॉर ए कॉम्प्रेसिव। ठीक है, नाइदर ए टेंसाइल। पहले देखिए बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम देखिएगा, कहीं पर भी बेंडिंग स्ट्रेस आता है जी तो बेंडिंग स्ट्रेस इस सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पर अगर एक्सिस है यहाँ पर आप फोर्स लगा दिए तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है। और बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाकर देखे थे कैसा बना था। ठीक है, अगर टेंसाइल है तो इधर टेंशन और इधर कंप्रेशन, इधर कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, टेंशन 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 कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन, ये बेंडिंग स्ट्रेस का है। along द क्रॉस सेक्शन, नोट along द लेंथ, along द लेंथ बीम ऐसे होता है, बीम ऐसे होता है, तो along द लेंथ बीम ऐसे हो सकता है आपका। ठीक है, ऐसे बीम हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ये along द लेंथ हो गए, along द लेंथ हो गए। along द लेंथ डायग्राम भी बना सकते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस कैसा आया है, along द लेंथ। बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम SFD जो बनता है along द लेंथ बनता है। हम लोग देखते हैं किसी एक सेक्शन पे काट करके along द क्रॉस सेक्शन बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है ना दिखाया गया है, along द स्ट्रेस दिखाया गया है कि यहाँ पर कितना है, 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 along द क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो along द क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आपका लीनियर है इस तरह से, और कुछ टेंसाइल है और कुछ कॉम्प्रेसिव है और वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब बातें करते हैं ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला कहता है नाइदर टेंसाइल और नॉर कॉम्प्रेसिव, यहाँ तो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों है, पहली ऑप्शन गलत। दूसरा टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव कुछ भी हो सकता है, सही बात है, बट कैन नॉट बी एडेड अलजेब्रिकली विथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, विथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात बोला,
जो कि आंसर करने के लिए रटवा देते हैं कि मार दीजिए, हाँ ये सही नहीं है, ये सही है, और अलजेब्रिकली एडेड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या, अगर एडेड किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ये सब के पीछे का रीज़न, ये सब वगैरह बहुत कम लोग बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के साथ इसको अलजेब्रिकली एडेड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि कब दो वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, दो वेरिएबल अगर लीनियर फंक्शन रखते हैं, दो वेरिएबल अगर लीनियर फंक्शन रखते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। दो फंक्शन है y और x, एक दो एक्सिस बना लिए हम, ठीक है। इसमें y बराबर 5, ठीक है, और y बराबर 8 + 5, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, y बराबर 5 और y बराबर 8, दो का हम ग्राफ यहाँ पर खींचें तो मान लीजिए y बराबर 5 का ये आ गया और y बराबर 8 का ये आ गया, ठीक है। y बराबर 8 का ये आ गया, और एक y बराबर 8 + 5, ठीक है। तो इनको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ऐड करके, y बराबर 8 × 5 = 13, ठीक है। क्योंकि अलग अलग भी लिखिएगा तो कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, y बराबर 13, ठीक है। ये जो ना डायरेक्ट दो फंक्शन ऐड तब होते हैं जब उनका वेरिएबल जो है लीनियर हो, जब उनका वेरिएशन कैसा हो, लीनियर हो। जैसे x + 5 और y बराबर x - 5, ठीक है, x + 5 x - 5। इन दोनों को, ये दो फंक्शन अलग अलग है, इन दोनों का अगर डायग्राम एक साथ खींचना है, ग्राफ एक साथ, इक्विवेलेंट ग्राफ खींचना है दोनों को मिला करके, तो इन दोनों को एक साथ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। क्योंकि इसका वेरिएशन एक क्वाड्रेटिक रहता और एक लीनियर रहता तो उसको डायरेक्टली ऐड करने में दिक्कत होता। एक कहलाता है आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर दो इफेक्ट एक ही जगह पे आ रहा है, एक बेंडिंग के कारण स्ट्रेस और एक डायरेक्ट स्ट्रेस, दोनों ध्यान से समझिएगा, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं एक ही साथ, तो इसको स्टडी करना है तो दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट को अलग और बेंडिंग को अलग, ठीक है। और अलग अलग स्टडी करने के बाद, अलग अलग वैल्यू का कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को ऐड करते हैं और बोलते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंट है, मेन जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं एक साथ, दोनों कंबाइंड स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसके बराबर। तो ये तब कर पाते हैं जब दोनों फंक्शन का वेरिएशन लीनियर हो। ये इसको कहते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। आपको तब वर्क करता है जब दोनों का वेरिएशन कैसा हो, लीनियर हो। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस भी होता है आपका सिग्मा बराबर P/A। ये आपका होता है कांस्टेंट, इसका वेरिएशन होता है कैसा, ऐसे बना देते, कॉम्प्रेसिव है तो डायरेक्ट आपका कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है। इसका वेरिएशन कांस्टेंट है, मतलब कि वेरिएशन कैसा है, लीनियर, ठीक है। और वो है आपका, वो वेरिएबल तो है लेकिन वो भी क्या है आपका, वेरिएबल तो है, देखिएगा बेंडिंग वाला को वेरिएबल तो है लेकिन वेरिएशन इसका कैसा है, लीनियर है। तो जब दोनों वेरिएबल का वेरिएशन लीनियर हो तो इन दोनों को रिजल्टेंट हम लोग डायरेक्टली अलजेब्रिकली सम से करके निकाल सकते हैं। वो उतना ही देता है जितना इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, लेकिन याद रखिएगा कि तभी जब फंक्शन का वेरिएशन दोनों का कैसा हो, लीनियर हो, ठीक है। अब आप जवाब दे सकते हैं, टेंसाइल और बेंडिंग स्ट्रेस तो होता ही है। कहता है कैन नॉट बी एडेड अलजेब्रिकली विथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। ये ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा डिपेंड करता है कि ये दोनों आपस में कैसा है, इन दोनों लीनियर है कि नहीं है। दोनों लीनियरली है, लीनियर वेरिएशन है दोनों का, तो ऐड कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी। देखिएगा, कहता है टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों होगा एंड कैन ऑल्सो बी एडेड अलजेब्रिकली विथ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। क्यों ऐड किया जा सकता है, लेकिन क्यों ऐड किया जा सकता है, पहले तो बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। प्लस में दोनों को ऐड कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है कि दोनों का वेरिएशन, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। और दो फंक्शन जब लीनियर होते हैं तो उनको डायरेक्टली हम लोग अलजेब्रिकली सम करके निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वैल्यू को, ठीक है। अगर लीनियर वेरिएशन नहीं होगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नन ऑफ द एबव नहीं होगा, आपका आंसर सी होगा इसका, ठीक है। आंसर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा हम फ्लाइट मोड कर लेते हैं और मैसेज वगैरह आ रहा है, डिस्टर्ब होगा वीडियो। आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ये भी आपका बिहार पॉलिटेक्निक ने पूछा है पहले, 5वां सेमेस्टर में आपका टॉस में पूछा गया है। ये हम ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्ट आंसर भेज सकते थे ग्रुप में, या पूछे तो आंसर दिया हुआ अभी बुक में बहुत जगह है, लोग बता भी देते हैं, आप लोग भी मार लेते हैं, बट करा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव करने के लिए रीजन देना सीखिए, और ताकि अच्छे लेवल के भी ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्सेप्ट वाइज आप बता सकें। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ बीम इज ऑलवेज गिवन बाय फार्मूला। सेक्शन मॉडुलस जेड डिफाइन था आपका, सेक्शन मॉडुलस जेड डिफाइन था आपका, यहाँ से आया था जी। देखिएगा हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ठीक है, और सेक्शन मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन मॉडुलस जेड यहाँ से आया था इस फॉर्मूला से, एम बाई आई बराबर सिग्मा बाई वाई। इसमें से आपका सिग्मा जो निकला था वो निकला था एम बाई आई इंटू वाई। इसमें से इसको और कन्वर्ट किए थे एम बटा आई बटा वाई। ये फार्मूला इस फॉर्म में जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला ऐसा हुआ। ठीक है, ये मोमेंट तो बाहर से लगने वाला फोर्स पर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, आई बटा वाई जो है वो वेरिएबल है। ये आई बटा वाई में आई तो किसी सेक्शन का किसी एक्सिस के अबाउट लिख दीजिएगा तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड अब बच गया वाई, सिग्मा डिपेंड करेगा, अगर किसी एक तरफ फोर्स लग गया तो मोमेंट तो लिखा गया किसी एक्सिस के अबाउट तो फिक्स हो गया आई। ठीक है, बच गया वाई जैसे जैसे बदलिएगा स्ट्रेस का वैल्यू वैसे वैसे बदलेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन मॉडुलस जो डिफाइन हुआ है ना, किसी सेक्शन का प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ को शो करता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को शो करता है। किसको शो करता है? स्ट्रेंथ मतलब होता ही है मैक्सिमम। किसी सेक्शन को मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है झेलने का, ये उसका सेक्शन मॉडुलस बताता है। तो सेक्शन मॉडुलस जेड बराबर होता है आई बटा वाई मैक्स। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम दूरी वाला फाइबर ही बताएगा कि सेक्शन पर कितना मैक्सिमम टेंसाइल या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आ सकता है। मैक्सिमम दूरी वाला फाइबर ही बताएगा, इसीलिए ये मैक्सिमम दूरी वाला फाइबर्स पर ही डिसाइड होगा कि कोई सेक्शन कितना मैक्सिमम स्ट्रेसेस झेल सकता है। ठीक है, इसलिए सेक्शन मॉडुलस को कहते हैं सेक्शन की प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी होता है हर एक सेक्शन का। हर एक सेक्शन का डायमेंशन अगर दिया हुआ है तो ये प्रत्येक अलग अलग सेक्शन के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जो ये शो करता है कि मैक्सिमम में इतना झेल सकता है, मैक्सिमम में इतना लोडिंग को झेल सकता है। इसलिए एक सेक्शन मॉडुलस में क्या हो जाता है, वाई मैक्स आई के जगह आई बटा वाई मैक्स। ठीक है, तो आई बटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटा वाई मैक्स, अलग एक ही सेक्शन का अलग अलग एक्सिस के वोट अलग अलग सेक्शन मॉडुलस होता है जी। ये सेक्शन एक ही है, अगर डी है और ए बी है तो इस एक्सिस के वोट सेक्शन मॉडुलस लिखिएगा जेड, मान लेते हैं एक्स है तो जेड एक्स तो अलग हो जाएगा आई एक्स प्लस वाई मैक्सिमम, इसको परपेंडिकुलर दूरी वाई की तरफ तो वाई मैक्स। ठीक है, अब अगर आप इस एक्सिस के अबाउट सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं वाई के अबाउट तो ये हो जाएगा जेड वाई बराबर आई वाई बटा एक्स मैक्स। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस से दूरी जो होता है एक्स के तरफ होता है तो मैक्सिमम एक्स मैक्स। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, अब फार्मूला में दिया है आई बटा वाई मैक्स, तो ये एक वेरिएबल है वाई के जगह पर एक्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपको कि सेक्शन मॉडुलस किस एक्सिस के अबाउट लिखना है। ठीक है, तो ना ये होगा ना बी डी क्यू वाई 16 होगा ना आई बटा वाई होगा, यह होगा आपका सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन है, इसीलिए आई बटा वाई मैक्स डेफिनेशन ही है सेक्शन मॉडुलस का वो। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। तीसरा आपका है क्या कि इफ डेप्थ ऑफ बीम इज डबल देन चेंज इन इट सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस में देख लीजिए आप, अगर डेप्थ बीम का डबल करें, बीम हम लोग रेक्टेंगुलर लेकर चल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है जी? सेक्शन मॉडुलस यहाँ से बी डी क्यू बाई 12 आई बी डी क्यू बाई 12 किसी एक एक्सिस का और देख लेते हैं कंपेयर करके, और बी बटा 2 वाई मैक्स बी बटा 2 तो कितना हो जाएगा ये
आपका कितना हो जाएगा ये आपका, किसके अबाउट लिखे हम, इसी को लेकर चलिए ना। यह है आपका किसके अबाउट लिखाया हो, आई बी डी क्यू बाई 12, बी एक्स एक्सिस के अबाउट डी क्यू बाई 12, ठीक है, बी डी क्यू बाई 12। तो ये आई जो लिखा है आपका किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट लिखा है, तो वाई का वैल्यू रखाएगा डी बटा 2, मैक्सिमम रखाएगा किसका, डी बटा 2 का वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है। तो डी बटा 2 तो कट जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर बाई क्या, बी डी स्क्वायर बाई 6, बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है, बी डी स्क्वायर बाई 6। अब क्या कहता है कि बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है, बी डी स्क्वायर बाई 6। कोई बीम का बात कर रहा है, बीम का देखिएगा, बीम यहाँ बना हुआ भी है। बीम पर जब लोडिंग आता है, तो बीम ऐसे मुड़ता है जी। छोटा सा एक बीम ले लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का बीम किधर से लें हम, आपको चलिए एक पैकेट है, देखिएगा ये डेप्थ होता है, बीम का डेप्थ ज़्यादा रहता है, देखिएगा, ठीक है। बीम पर लोडिंग ट्रांसफर डायरेक्शन से आता है, तो इसको बेंड करने का कोशिश करता है ऐसे, ठीक है, बेंड करने का कोशिश करता है ऐसे बीम बेंड हो गया, ठीक है, बीम पर लोडिंग आता है। तो अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिएगा आप, ये ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे, इसका सेक्शन ना ऐसे घूम रहा है, इधर से देखिए, ये ऐसे बेंड होगा, इसका सेक्शन जो है यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। तो आई लिखाएगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इधर बी है इधर डी है, तो बी डी क्यू बाई 12, आई लिखाएगा इस एक्सिस के अबाउट। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी बात कि आपका यहाँ पे आई भी लिखे हैं, ये एक्स एक्सिस माने ये वाई माने, तो एक्स एक्सिस के अबाउट लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब कहता है कि अगर बीम है तो डबल कर दिया गया है, डेप्थ इसका डबल कर दिया गया है, तो अगर डी है डेप्थ और उसको डबल कीजिएगा तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा जी, डी के जगह पर डी 2D रख दीजिएगा, तो यहाँ से देखिएगा सेक्शन मॉडुलस बी जेड है ना, बी डी के जगह पर 2D रख दीजिएगा, डी का स्क्वायर बटा 6, तो कितना आ जाएगा ये 4 टाइम बी डी स्क्वायर बटा 6, 4 टाइम बी डी स्क्वायर बटा 6, यहाँ से 4 टाइम बी डी स्क्वायर बटा 6, ठीक है। ये बीम, एक चीज़ ये बीम इसलिए लिए थे आपको कि बीम में जो बेंडिंग आता है वो ट्रांसफर लोडिंग के कारण, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये है बीम का, और इसके लैटरल डायरेक्शन में जितने भी लोड लगते हैं वो सब कहलाते हैं ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, ट्रांसवर्स लोड। तो ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण बीम में बेंडिंग आता है, इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है आपको, ठीक है। हमें कि बेंडिंग स्ट्रेस किसके कारण आता है, तो कॉलम में आता है सेंट्रिक लोड के कारण, बीम में आता है ट्रांसवर्स लोड के कारण बेंडिंग, आगे ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है उस पर भी, तो खोजते रहिएगा। सेंट्रिक लोड तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना। तो ये हो गया आपका कितना, अगर बीम है, बीम का डेप्थ दोगुना कर देते हैं तो सेक्शन मॉडुलस उसका 4 टाइम बढ़ जाता है। जानते हैं सेक्शन मॉडुलस किसी सेक्शन के कैपेसिटी को शो करता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को शो करता है, और सेक्शन मॉडुलस 4 गुना बढ़ जा रहा है डेप्थ बढ़ाने पे बीम के। इसका मतलब है कि वो सेक्शन 4 टाइम स्ट्रांग हो जा रहा है बीम का डेप्थ बढ़ाने से। इसीलिए देखिएगा बड़े बड़े बिल्डिंग्स में अगर कॉलम का सपोर्ट नहीं दिया जाता है, क्लासरूम वगैरह बनता है, तो उस केस में बीम के जो डेप्थ होते हैं बहुत हाई दिए जाते हैं, ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि सेक्शन मॉडुलस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 3। डेप्थ दूना करेंगे तो बिल रिमेन सेम, पहला ऑप्शन है। बिल इन डिग्री तो होगा नहीं, बिल डबल नहीं होगा, 4 टाइम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ से देखें अभी हम लोग सेक्शन मॉडुलस 4 गुना बढ़ जाएगा। सेक्शन मॉडुलस 4 गुना बढ़ने का मतलब भी बताएं कि 4 टाइम स्ट्रांग हो गया वो सेक्शन, ठीक है। चलिए बेंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बेंडिंग अकर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल लोड से तो बेंडिंग नहीं आता है, एक्सियल लोड से आपका एक्सियल स्ट्रेसेस आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आते। बेंडिंग क्या होता है, टॉर्सन से केवल आप सच का आईना का पार्ट 2 देखिएगा तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस बताए गए हैं, ठीक है। तो टॉर्सन से केवल ना टॉर्सनल शियर आता है, बेंडिंग नहीं आता है,
ट्विस्टिंग आता है, ट्विस्टिंग। बेंडिंग का और ट्विस्टिंग में अंतर होता है, बेंडिंग और ट्विस्टिंग में अंतर होता है। बेंडिंग जो होता है वो आपका रोटेशन, बेंडिंग में जो रोटेशन होता है, सेक्शन का जो घूमने का तरीका होता है वो होता है ऐसे एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस खुद उसके सेक्शन के प्लेन में हो, सेक्शन के प्लेन में हो, ना कि परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। सेक्शन के परपेंडिकुलर, सेक्शन जो है, सेक्शन आपका है क्रॉस सेक्शन जो है, उसके परपेंडिकुलर तरफ का एक्सिस जो होता है वो कहलाता है एक्सियल, कहलाता है एक्सिस ऑफ मेंबर कहलाता है। और अगर मेंबर उसके अबाउट घूमता है तो वो कहलाता है टॉर्सन, और नहीं तो अदर एक्सिस के अबाउट घूमता है तो कहलाता है बेंडिंग, वो बेंड करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से मेंबर है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक एक्सिस है, उसके अबाउट आप इसको घुमाइएगा तो ये इसको बेंड नहीं करेगा मेंबर को खाली घुमाएगा, इसलिए इसको कहते हैं टॉर्सन, ठीक है। और इसके अलावा और कोई एक्सिस के अबाउट इसको आप मोड़ते हैं, इसके अबाउट या इसके अबाउट, तो इस मेंबर को बेंड करेगा, इसीलिए कहलाता है बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्सन में यही इतना ही का फर्क है कि टॉर्सन आता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग, एक्सियल ये जो एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस जो होता है परपेंडिकुलर प्लेन के, इस एक्सिस के बाद इसको घुमाइएगा ना ऐसे 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 सेक्शन को, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बाद घुमा रहा है तो इसमें मेंबर बेंड नहीं कर रहा है, इसलिए कहलाता है टॉर्सन। तो टॉर्सन से आपका बेंडिंग नहीं आता, टॉर्सन से केवल टॉर्सनल शियर आता है और ट्विस्टिंग आता है, ठीक है। ट्विस्ट होता है ये, ठीक है, एंगल से ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें बेंड नहीं होता है मेंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉर्सन के कारण नहीं आएगा, ठीक है, टॉर्सनल लोड के कारण नहीं आएगा। ट्रांसवर्स लोड के कारण आता है, ट्रांसवर्स लोड के कारण चाहे अगर चिमनी वगैरह खड़ा है ऐसे चिमनी और लेटरल डायरेक्शन में, ट्रांसफर डायरेक्शन में लोड मार रहा है तो इसके कारण भी बीम ऐसे बेंड करेगा कॉलम, और बीम ऐसे होता है तो बीम में भी ट्रांसफर लोड दीजिएगा तो ऐसे बेंड कर जाएगा, तो ट्रांसवर्स लोड के कारण बेंडिंग आता है। अब इसमें यह मत खोदिए कि सेंट्रिक लोड है कि नहीं, इसको जरूरी नहीं कि सेंट्रिक लोड के कारण ही बेंडिंग स्ट्रेस है, ट्रांसवर्स लोड के कारण भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 5, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम आर, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम आर, ये तो फिर पहले भी करवा चुके हैं। बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देख चुके हैं, लीनियर है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। नेचर के बात कर ले हम तो नेचर किसी स्ट्रेस का पॉजिटिव या निगेटिव होता है। इधर पॉजिटिव है, अगर मान लेते हैं कि टेंशन पॉजिटिव तो कॉम्प्रेशन निगेटिव, तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है इसका नेचर कहलाता है किसी स्ट्रेस का, ठीक है। तो अब बात करते हैं 5वां नंबर, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम आर, कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट नहीं होता, बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएबल होता है, लीनियर वेरिएशन होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वेरिएबल वैल्यू होता है, हाँ वेरिएबल होता है, ठीक है। कांस्टेंट इन नेचर, नेचर कांस्टेंट नहीं, बेंडिंग कभी कभी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है सेक्शन पे, ठीक है। नन ऑफ द अबव, नहीं, ये होगा आपका वेरिएबल, वेरिएबल होगा, ना नेचर में कांस्टेंट होगा ना वैल्यू में कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यह था 5 ऑब्जेक्टिव, और हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव करने का तरीका सीखिए, रीजन देने का तरीका सीखिए, ताकि आप कम्पिटिटिव लेवल पर टिक कर सके और कुछ आपके अंदर में नॉलेज रहे, ना कि ऐसे आंसर रट लिए ABCD की बुक से दे करके बोलते हैं हम भी तो बना ही देते हैं सर ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या आंसर तो ठीक है, आंसर तो याद ही है सबका, कौन का किसका क्या होगा, लेकिन आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शंस एनालाइज कीजिए और रीजन बताइए सबका कि कौन ऑप्शन गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव्स और बचे हैं उसको लेकर के। थैंक यू।